हेलो गाइस, मेरा नाम है कैफ और आप देख रहे हैं नॉइस टेक। इस वीडियो में हमारे पास दो बजट TWS ईयरफोन्स है। ट्रूके बड्स Q1 ये आपको मिलते हैं 1300 रुपये में। मीवी के डुओपॉड्स A25 ये आते हैं 1200 रुपये में। भाई बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस है। और ट्रूके बड्स S1 भी आप इस वीडियो में कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज ट्रूके बड्स Q1 एंड S1 दोनों एकदम सिमिलर प्रोडक्ट्स है। सिर्फ बैटरी लाइफ का फ़र्क है और केस दिखने में थोड़ा सा अलग दिखते हैं, बस बाकी दोनों ही बहुत सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन से। भाई दोनों ही आपको मैट फिनिश में देखने को मिलेंगे। मेरे पास ट्रूके का ब्लैक है, मीवी का ब्लू है। मैंने मीवी का ब्लू इसीलिए लिया था क्योंकि भाई मुझे थोड़ा सा यूनिक कलर चाहिए था, ब्लैक एंड वाइट से मैं बोर हो गया था। अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो ऑफकोर्स मीवी थोड़ा सा छोटा है, ट्रूके बड़ा केस है। बट अगर मैं बोलूँ कॉम्पैक्ट में, दोनों ही काफ़ी कॉम्पैक्ट है। हाँ, इतना कि ये थोड़ा सा हल्का है मीवी और प्लस थोड़ा सा ज़्यादा ही कॉम्पैक्ट है कंपेयर टू ट्रूके। ये भी बहुत कॉम्पैक्ट केस है, आप कहीं भी कैरी कर सकते हो। ऊपर आपको रिस्पेक्टिव कंपनीज की ब्रांडिंग मिल जाएगी, यहाँ पे ट्रूके, यहाँ पे मीवी। पीछे आपको दोनों में टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है। दोनों की ही लिड्स मुझे अच्छी क्वालिटी की लगी है, ऐसे नहीं कोई इशू है। थोड़ी सी ढीली लिड दोनों की ही है और दोनों के मैग्नेट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगे हैं मुझे। मीवी ने यहाँ पे एक अच्छा काम किया कि यहाँ पे थोड़ा सा ग्लॉसी रेलिंग दिया है जो अच्छा दिखता है मैट डिज़ाइन के ऊपर। वैसा ट्रूके पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। डिज़ाइन के मामले में बात करूँ, दोनों ही अच्छे दिखते हैं। बट ट्रूके में एक फ़र्क ये है, जब आप डब्बी खोलते हो आपको एक LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है जिस पे आप केस की बैटरी और बड्स की बैटरी भी देख सकते हो। मतलब LCD डिस्प्ले है तो आप केस में कितनी बैटरी है आपको परसेंटेज बताएगा, और बड्स की बैटरी है मतलब बड्स को आपको यहाँ दिखाएगा कि बड्स चार्ज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और बड्स फुल चार्ज हो गए वो भी बताएगा। जो चीज़ मुझे अच्छी लगी, ये चीज़ आपको मीवी में देखने को नहीं मिलती है। अब आते हैं बड्स के डिज़ाइन पर। सो भाई अगर मैं बड्स की बात करूँ तो दोनों में ही आपको शॉर्ट स्टेम डिज़ाइन देखने को मिलता है। अगर ट्रूके है तो पूरे ग्लॉसी आपको देखने को मिलेंगे। ट्रूके बड्स Q1 S1 दोनों ही पूरे सेम बड्स है, पूरे ग्लॉसी देखने को मिलेंगे। एक LED देखने को मिलेगी जो दिख कर आती है। और अगर मैं मीवी की बात करूँ तो यहाँ पे स्टेम पूरा मैट डिज़ाइन है और बाकी का पार्ट पूरा ग्लॉसी है। एक दूसरी बात, मीवी में भी यहाँ पे LED दी तो गई है पर वो दिख कर नहीं आती है जब तक वो ब्राइटली जलती नहीं है। सो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, थोड़ा सा ना यूनिक डिज़ाइन है और थोड़ा सा अलग दिख कर आता है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि थोड़ा सा मिनिमल डिज़ाइन है। और स्टेम्स की भी बात करो तो ये सिंपल दिखते हैं ट्रूके, बट मीवी थोड़ा सा एंगल के कारण ज़्यादा अच्छे दिखे मुझे। इतना बड़ा कोई इशू तो है नहीं, पर्सनल प्रेफरेंस है, पर दिखने में मैं बात करूँ तो मुझे मीवी थोड़े से अच्छे लगे। दोनों में चार्जिंग पिन्स मिल जाएगी, माइक्स मिल जाएंगे, सब देखने को मिल जाएगा बड्स के ऊपर। अब बात करते हैं कंफर्ट। इन दोनों ही प्रोडक्ट्स का कंफर्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप इजीली कोई भी बड्स को आराम से 4-4, 5-5 घंटे तक पहन के यूज़ कर सकते हो। मुझे ऐसे लगा मीवी थोड़े से हल्के है बट इतना कोई मैटर नहीं करा जाता है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है दोनों ही बड्स। आराम से आप 4-5 घंटे पहनो, अपना सर पटको, ये नहीं निकलने वाले, कुछ भी कर लो। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। सो डेफिनेटली कंफर्ट के मामले में मुझे ये बड्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे और दोनों अच्छे दिख कर आते हैं। मुझे लगा ब्लू थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, मतलब हटके दिख कर आएगा, बट ब्लैक भी बुरा नहीं है। ऑफकोर्स कंफर्ट दोनों ही बड्स का बहुत अच्छा लगा है मुझे। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी। ट्रूके आपको देगा ब्लूटूथ 5.1 कंपेयर टू ब्लूटूथ 5.01 मीवी। ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। इन दोनों में से किसी को भी आपको फ़ोन से पेयर करना है तो आपको डब्बी खोल के बड्स को बाहर निकालना है। फास्ट पेयरिंग जैसा कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की गई है भाई, वो एक्सपेक्ट मत करो क्योंकि ये 1200-1300 रुपये के बड्स है। आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी देखने को मिल जाती है। ड्रॉप्स तो मुझे कहीं नहीं मिले। 8 से 9 मीटर 10 मीटर आराम से मेरे फ़ोन से दूर थे और कनेक्टेड थे और सिग्नल ब्रेक नहीं हो रहा था, सर्किट कट नहीं हुआ था। बट अगर उससे दूर जाओगे तो ऑफकोर्स प्रॉब्लम्स देंगे। मेरे हिसाब से 8-10 मीटर इतना इशू नहीं होना चाहिए। अगर आप जिम में हो, फ़ोन आपसे थोड़ा सा दूर है, इतना मैटर नहीं करेगा। सो डेफिनेटली कनेक्टिविटी के मामले में दोनों ही बड्स मुझे काफ़ी पसंद आए। अब बात करते हैं मोनोपॉड फीचर। भाई मोनोपॉड फीचर का मतलब है आप कोई भी टाइम पे इंडिपेंडेंटली लेफ्ट बड या राइट बड यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ लेफ्ट बड यूज़ करना है, डब्बी से निकाला, लगाया कान में और डब्बी बंद कर दी, राइट वाला बड अंदर ही है। फिर आपको ऐसा लगा आपको राइट की ज़रूरत है, निकाला, राइट वाले को पहन लिया, दोनों सिंक में आ गए और चलने लग गए। दोनों में मोनोपॉड फीचर देखने को मिल जाता है जो बहुत अच्छी बात है। मतलब इतने कम प्राइस ब्रैकेट में भी कंपनी ने इस पर ध्यान दिया है, जो एक चीज़ अच्छी है। मुझे ऐसा लगा कि इस चीज़ को स्किप नहीं किया गया है। भाई वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हो ना तो एक लाइक आनी सब्सक्राइब बनता है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई 1 लाख सब्सक्राइबर्स पहुँचना है, जल्द से जल्द पहुँचा दो। अब आते हैं साउंड क्वालिटीज़। भाई 1300 रुपये और 1200 रुपये में आपको लग रहा होगा कंपनी क्या ही साउंड क्वालिटी देगी, बट यहाँ पे मुझे दोनों ही प्रोडक्ट्स में अच्छी साउंड क्वालिटी देखने को मिली है। एम्पल अमाउंट ऑफ बेस एंड ट्रेबल्स मिले हैं। मीवी तो बोलता भाई स्टूडियो क्वालिटी साउंड है।
अच्छा साउंड है, बेस भी अच्छा है, ट्रेबल्स भी अच्छे, बट ट्रूके के मुझे थोड़े से बेटर बेस देखने को मिले। वोकल्स दोनों में ही अच्छे हैं, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन काफ़ी हद तक दोनों प्रोडक्ट्स में अच्छा है। साउंड क्वालिटी में बहुत ज़्यादा तो फ़र्क नहीं है, पर डेफिनेटली थोड़ा सा ट्रूके एज कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको बेटर बेस देखने को मिलता है। वोकल्स दोनों ही बड्स में काफ़ी क्लियर है, और ऐसे नहीं है जब आपके हाइज एंड लोज ज़्यादा हो तो आपके मिड्स दब जाते हैं जो वोकल्स रहते हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ नहीं मिली। दोनों में ही आपको इक्वल अमाउंट और अच्छे खासे बेस एंड ट्रेबल्स देखने को मिल गए, थोड़ा सा ट्रूके में ज़्यादा, इसलिए मैं ट्रूके को थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ। अब बात करते हैं टच कंट्रोल। स्टार्ट किया जाए मीवी से। भाई अगर आप सिंगल टैप करोगे तो आपका म्यूजिक प्ले पॉज हो जाएगा, कॉल आंसर कर सकते हो, एंड कर सकते हो। डबल टैप से म्यूजिक नेक्स्ट जाएगा, प्रीवियस जाएगा। ट्रिपल टैप से आप गूगल असिस्टेंट एंड सीडी को लॉन्च कर सकते हो, और अगर होल्ड करके रखोगे तो आपको कोई कॉल आ रहा है आप उसे रिजेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं ट्रूके की। यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक दिया है। सिंगल टैप पे ऑफकोर्स प्ले पॉज हो जाता है। डबल टैप की बात करूँ तो यहाँ पे गूगल असिस्टेंट एंड सीडी है। होल्ड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलेगा नेक्स्ट म्यूजिक फ्रॉम राइट, और लेफ्ट पे किया तो प्रीवियस म्यूजिक। अब आप बोलेंगे ट्रिपल टैप क्या करता है? भाई ट्रिपल टैप राइट पे किया आपको मिलता है गेमिंग मोड 1300 रुपये में, और डेफिनेटली अच्छा काम करता है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले। और दोनों के ही टच कंट्रोल्स मैंने इनकी रिस्पेक्टिव रिव्यू वीडियोस में अच्छे से बता दिए, तो वो वीडियो आप देख लो, आपको साफ समझ में आ जाएगा। अब आते हैं माइक क्वालिटीज़। भाई ट्रूके में बोलता है आपको MEMC टेक्नोलॉजी मिल जाती है, दोनों में डुअल माइक मिल जाता है। यहाँ पे इन लोगों ने माइक के बारे में ज़्यादा बात की नहीं है। मैंने एक छोटा सा माइक टेस्ट रिकॉर्ड किया है, आप मुझे सुन के बताओ आपको कौन सा माइक ज़्यादा अच्छा लगा है। तो गाइस ये जो आप अभी आवाज सुन रहे हो ये है Mivi Duopods A25। मैं भी अपने स्टूडियो में बैठा हूँ, मेरे ऊपर फैन चालू है, आप मुझे सुन के बताओ ये ऑडियो आपको कैसी लगी। सो गाइस ये जो आप अभी आवाज सुन रहे हो ये है Truke Buds Q1। मेरे ऊपर फैन चालू है, मैं भी अपने स्टूडियो में बैठा हूँ, आप मुझे सुन के बताओ ये ऑडियो आपको कैसी लगी। अब बात करते हैं गेमिंग एंड लेटेंसी। मीवी से स्टार्ट किया जाए, यहाँ पे कोई गेमिंग मोड नहीं मिलता है, आपको 100 से 110 मिलीसेकंड्स की लेटेंसी मिलती है, और हाँ मुझे यहाँ पे लेटेंसी फील हुई है। अगर मैं कंपेयर करूँ ट्रूके से, नॉर्मल मोड में यहाँ पर भी 100-110 मिलीसेकंड मिलती है, बट राइट पे ट्रिपल टैप किया अब जाओगे गेमिंग मोड में, जहाँ पे आपको मिलेगी अप टू 85 मिलीसेकंड्स की लेटेंसी, और डेफिनेटली ये एक इम्प्रूवमेंट है कंपेयर टू नॉर्मल मोड। सो यहाँ पे डेफिनेटली गेमिंग मोड मिलता है। और दूसरी अच्छी बात ये सिर्फ 1300 रुपये में, मतलब मैं हर बार आपको याद दिला रहा हूँ कि ये 1300 रुपये का प्रोडक्ट है, और मुझे ये चीज़ इसमें देखने को मिली है, और मीवी ने यहाँ पे ये स्किप किया है। अब बात करते हैं IP रेटिंग। दोनों में ही आपको मिलती है IPX4 की रेटिंग, जो मेरे हिसाब से डिसेंट है। आप जिम जा रहे हो, वर्कआउट्स कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, इशू नहीं होना चाहिए। हल्का फुल्का पानी भी बर्दाश्त कर लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा कर दोगे तो मेरे हिसाब से नहीं करेंगे, बट नॉर्मल वर्कआउट्स ये सब में आपको इतने इश्यूज नहीं होने चाहिए, डिसेंट है। अब बात करते हैं बैटरी लाइफ की। भाई बैटरी लाइफ मुझे इन दोनों ही प्रोडक्ट्स में काफ़ी सिमिलर लगी। मीवी क्लेम कर रहा है 30 घंटे, मुझे मेरे पर्सनली उस पर 26-27 के आसपास मिल गए। यहाँ भी मुझे ऑलमोस्ट 25-26 घंटे के आसपास मिल गए। बड्स की भी बात करूँ तो ऑलमोस्ट 6.5 घंटे के आसपास का प्ले टाइम मुझे दोनों ही बड्स में देखने को मिला। सो मेरे हिसाब से बैटरी लाइफ इन दोनों की बहुत सिमिलर है। फाइनली आते हैं वर्डिक्ट, आपको क्या लेना चाहिए। मेरे हिसाब से अब तक आप समझ गए हो आपको क्या लेना चाहिए। ऑफकोर्स ये 1200 का है, ये 1300 का है, 100 रुपये ज़्यादा डालना है, बट मेरे हिसाब से अगर ले रहे हो ना तो डाल दो 100 रुपये ज़्यादा और ये ले लो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ ये बुरा प्रोडक्ट है, बट 100 रुपये ज़्यादा देके ना आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ अच्छी देखने को मिल जा रही है। थोड़ा सा बेटर बेस मिल जा रहा है साउंड क्वालिटी में। उसके बाद टच कंट्रोल्स में एक्स्ट्रा गेमिंग मोड है, गेमिंग मोड काफ़ी आपकी लेटेंसी कम कर देगा। और खासकर 1300 का जो बजट रहता है वो स्टूडेंट्स ज़्यादा लेते हैं मेरे हिसाब से, तो उनको भाई गेमिंग मोड बहुत नेसेसरी है। अगर आप ऑफिस वाले हो, गेम नहीं खेलते हो तो ठीक है, आपको इतना इशू नहीं होगा। और यहाँ पे अंदर में आपको एक डिस्प्ले छोटा सा देखने को मिल रहा है जो आपको बैटरी भी बता देता है। सो डेफिनेटली मेरे हिसाब से आपको इस प्रोडक्ट को लेना चाहिए। बाय द वे आपको जो भी प्रोडक्ट खरीदना है भाई लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, वो बहुत जरूरी है, बहुत लोग नहीं करते, और बेल नोटिफिकेशन दबाओ। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।